Okay, so if you want to solve any sequence, okay, sequence like whether that is the arithmetic sequence which we discuss in today class, or whether that is the quadratic sequence, okay, कोई भी sequence हो, तो उसके लिए आपने ये एक मेथड है, बस इस मेथड को आप सीख लो। सो इस मेथड के थ्रू आप कोई भी sequence आपके सामने आ जाए तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो एक एग्जांपल कर लेते हैं। ओके, लेट्स से आपको सीक्वेंस गिवन है और सीक्वेंस इज 6, 8, 10, 12, and 14. Okay, and the question is find the nth term of this sequence. Okay, of this sequence. So what you will do, you will need to find the difference. Okay, तो आप इस तरह कर लो कि इसका difference find कर लो। 6, 8, 10, 12, 14, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 2, इनका डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस 2। सो सेम डिफरेंस आ रहा है, तो दिस इज एक्चुअली द अरिथमेटिक सीक्वेंस। ओके, लेकिन अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए आपके बुक में डिफरेंट मेथड है, उसके बाद क्वाड्रेटिक सीक्वेंस के लिए उन्होंने डिफरेंट मेथड यूज किए हैं, लेकिन ये एक ही मेथड है। इसी मेथड को आप फॉलो कर लो। सो इसी मेथड के थ्रू आप अरिथमेटिक वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो और क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आपका वन स्टेप हो गया। ओके, आफ्टर वन स्टेप यू विल गेट द सेम नंबर। ओके, सो आफ्टर वन स्टेप यू विल गेट द सेम नंबर। तो आपने क्या करना है, इसके बाद टू को डिवाइड बाय स्टेप। स्टेप इज वन, तो टू डिवाइड बाय वन, दैट इज इक्वल टू टू। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक स्टेप के बाद आया, तो एक स्टेप के लिए आपने एन यूज करना है। सो यू दिस विल बी इक्वल टू 2n। अच्छा, अब क्या करना है? 2n, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ n. If n is equal to 1, then you will get 2. If n is equal to 2, then you will get 4. If n is equal to 3, then you will get 6. If n is equal to 4, then you will get 8. If n is equal to 5, then you will get 10. अच्छा, ये लिखने के बाद आपने वो वाला जो टॉप पे था वो इसके नीचे लिखना है। 6, 8, 10, 12, and 14. Now you will need to find the difference between these two numbers. So the difference will be 4. This difference is 4. This difference is 4. This difference is 4. This difference is 4. अच्छा, तो यहाँ पे आपने क्या करना है? इसी 4 को बस आपने इसके साथ लिखना है, like your 2n plus 4. So the nth term of this number will be equal to n term will be equal to n plus 4. Okay, this will be your final answer. Let's say we have a sequence that is 9, 18, 31, 48, and 69. Okay, so first step is you need to find the difference between these. So the difference will be 9, this difference will be 13, this difference will be 17, this difference will be 21. Okay, now again you will find the difference. This difference will be 4, this difference will be 4, this difference will be 4. अच्छा, यहाँ पे आपके पास सेम नंबर आए आफ्टर कितने स्टेप? 2 स्टेप। सो यहाँ पे क्या करने? 4 डिवाइड बाई 2 करने। वहां पे हम क्या कर रहे थे लास्ट क्वेश्चन में? 4 डिवाइड बाई 1 कर रहे थे। यहाँ पे हमने 4 डिवाइड बाई 2 करने, सो यू विल गेट 2। सो यहाँ पे आपका कितने स्टेप्स के बाद आपका ये आया है? दैट इज 2 स्टेप के बाद आया है, तो आपने n स्क्वायर करना है, तो दिस विल बी 2n स्क्वायर। अच्छा, इनमें if n is equal to 1, then you will get 2. If n is equal to 2, then you will get 8. If n is equal to 3, then you will get 18. If n is equal to 4, then you will get 32. If n is equal to 5, then you will get 50. अच्छा, अब ये क्या करना है? ये नंबर आपने इसके नीचे लिखना है, जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। Now find the difference. So your difference will be equal to, this difference will be equal to 7. This difference will be equal to 10. This difference will be equal to 13. This difference will be equal to 16. And this difference will be equal to 19. Now find the difference between these. So from this you will get 3. 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 अच्छा, यहाँ पे कितने स्टेप के बाद आपके पास आया? 1 स्टेप। तो यहाँ पे
आप इस तरह कर लो कि 3 लिख लो, 3 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 3, तो ये आपका 3n हो जाएगा। ओके, आफ्टर 1 स्टेप तो ये आपका 3n हो जाएगा। यहाँ पे 2n स्क्वायर था, यहाँ पे 3n हो जाएगा। अच्छा, तो 3 if n is equal to 1, so then you will get 3. If n is equal to 2, then you will get 6. If n is equal to 3, then you will get 9. If n is equal to 4, then you will get 12. If n is equal to 5, then you will get 15. अच्छा, अब यहाँ पे 7, ये इसको आपने इसके नीचे लिखना है। 7, 10, 13, 16, 19 हो जाएगा। अब डिफरेंस फाइंड कर लो। सो फ्रॉम दिस यू विल गेट 4, 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 फ्रॉम दिस यू विल गेट 4। सो यहाँ पे आपका 4 नंबर आ गया। ओके, अच्छा, पहले मेरे पास क्या था, एन स्क्वायर था। उसके बाद एन स्क्वायर के बाद आपने फिर ये स्टेप करने, इसके बाद आपने फिर दिस विल बी योर लास्ट स्टेप। अगर एन क्यूब आ जाए तो फिर उसके बाद आपने एन स्क्वायर के लिए स्टेप करना है, फिर एन के लिए करना है, फिर लास्ट में ये आ जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या बन जाएगा, nth टर्म क्या बन जाएगा, nth टर्म दैट्स विल बी इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अच्छा, एक लास्ट तीसरा एग्जांपल कर लेते हैं। सो होपफुली आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। दैट इज 6, 13, 22 एंड 33। सो इनका डिफरेंस फाइंड कर लो, यू विल गेट 7। इनका डिफरेंस फाइंड कर लो, यू विल गेट 9। इनका डिफरेंस फाइंड कर लो, यू विल गेट 11। इनका डिफरेंस फाइंड कर लो, यू विल गेट 2। इनका डिफरेंस फाइंड कर लो, यू विल गेट 2। सो यू विल गेट 2 आफ्टर कितने स्टेप, 2 स्टेप। सो 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1। और कितने स्टेप, 2 स्टेप के बाद सो n स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 1n स्क्वायर। अच्छा, n स्क्वायर के लिए कर दो तो दैट इज 1। दिस इज if n is equal to 2, then you will get 4, then you will get 9, then you will get 16। अब इसको उठा लो, नीचे लिख लो 6, 13, 22, 33। अब सब्ट्रैक्शन कर लो। So from this you will get 5, this will be 9, this will be 13, this will be 17। Now find the difference। This will be 4, this will be 4, this will be 4। So after one step you get the same number। So this will be equal to n because this is one step, okay, and this is 4 divided by 1 because this is one step, so you will get 4n। अब क्या करना है, 4n में if n is equal to 1 तो you will get 4, then 8, 12, 16। अब यहाँ पे इसको उठा लो, 5, 9, ये नीचे लिख लो 5, 9, 13 एंड 17। सो इसका डिफरेंस 1, 1 डिफरेंस, 1 डिफरेंस एंड 1 डिफरेंस। ओके, सो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा इससे। ओके, और यहाँ पे आपका आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। सो दिस विल बी द nth टर्म of this sequence। Okay, got it?